नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो। मैं आपका दोस्त और होस्ट अशोक स्वान और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल साउथ एशिया जियो प्रोडक्ट्स विद मी। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्राइसिस की। पाकिस्तान क्राइसिस, श्रीलंका के रास्ते पर पाकिस्तान पेट्रोल खरीदने के लिए नहीं बचे हैं डॉलर। सब कुछ बंद होने की नौबत आ चुकी है। पाकिस्तान जो इस समय भयानक आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान में घिरा है, अब उसका विदेशी मुद्रा भंडार इस स्तर तक पहुंच चुका है जहां पर उसके सामने तेल के आयात का बड़ा संकट पैदा हो गया है। देश के लिए आने वाले 6 महीने काफी मुश्किलों से भरे हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से भी देश को जल्दी मदद मिलती नजर नहीं आ रही है। भयंकर आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान के सामने अब नई मुसीबत पैदा हो गई है। 9 मार्च तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 अरब डॉलर था। मार्च से सितंबर तक का कुल अब तक जो अब टाइम निकलेगा, मार्च से सितंबर तक, उनको मोटा मोटा 8.5 अरब डॉलर और चाहिए। भयंकर आर्थिक संकट में घिरे पाकिस्तान के सामने अब नई मुसीबत पैदा हो गई है। जो ताज़ा खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 9 मार्च तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4.3 अरब डॉलर पर था, जबकि ईंधन के लिए जरूरी तेल और बाकी जरूरी सामान के आयात के लिए उसे मार्च से सितंबर तक कुल 8.5 अरब डॉलर चाहिए। अब यह रकम कहाँ से आएगी, ये सवाल सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। एक रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो देश की स्थिति बिल्कुल श्रीलंका की तरह हो चुकी है, जहाँ पर सब कुछ बंद होने की नौबत हो गई है। पाकिस्तान की नजरें अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF पे टिकी हैं, जिसके साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर इस हफ्ते कोई फैसला हो सकता है। 7 महीने के लिए चाहिए डॉलर। बिजनेस रिकॉर्डर की एक रिपोर्ट को माने तो विदेशी मुद्रा भंडार का 38% हिस्सा कच्चे तेल के आयात, 19% हिस्सा गैस के लिए, 14% हिस्सा HSD फ्यूल के लिए चाहिए होगा, जबकि 27% LNG, 1% जेट फ्यूल के लिए और 1% प्लांट, मशीनरी और उपकरणों को चलाने के लिए जरूरी है। पेट्रोलियम मंत्रियों के सूत्रों के हवाले से वेबसाइट ने जानकारी दी है कि मंत्रालय के तरफ से सरकार को जरूरी रकम के बारे में बता दिया गया है। सरकार को यह जानकारी भी दी गई है कि अगले 7 महीने के अंदर उसे रकम चाहिए होगी। अगर कोई प्रबंध नहीं किया गया तो फिर हालात मुश्किल हो जाएंगे। IMF लोन पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान से कौन दुश्मनी निकाल रहा है? IMF बाकी देशों के लिए नरम है, लेकिन मुश्किलों में फंसे मुल्कों के लिए अपनाया सख्त रवैया। तो कहाँ से आएंगे डॉलर? तो ये है विक्टिम कार्ड किसका? पाकिस्तान का, जो हमेशा यही बोलता है। मार्च 2023 में पाकिस्तान को 1.078 अरब डॉलर की जरूरत है, जिसमें से 366 मिलियन डॉलर कच्चे तेल के लिए चाहिए, जबकि 298 मिलियन डॉलर गैसोलीन फ्यूल, 49 मिलियन डॉलर HSD, 300 मिलियन डॉलर LNG, 8 मिलियन डॉलर जेट फ्यूल के लिए, 3 मिलियन डॉलर LPG के लिए, 23 मिलियन डॉलर प्लांट, मशीनरी और उपकरणों के चाहिए, जबकि 1.3 मिलियन डॉलर बाकी जरूरतों के लिए चाहिए। मार्च से लेकर सितंबर महीने तक इस रकम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। अब इस रकम का जुगाड़ कहाँ से होगा, ये सरकार को नहीं मालूम है। IMF की शर्तें पूरी कर दी, अब तो लोन दिलवा दो। सबके आगे गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान। अमेरिका के अभी आगे गिड़गिड़ाया। बंगाल पाकिस्तान मांग रहा है सबसे आर्थिक मदद। क्या जो बाइडेन देंगे मदद? पाकिस्तान पर मौजूदा आर्थिक संकट को देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का दिल भी पसीज गया है। बाइडेन ने तय किया है कि वे पाकिस्तान को 82 मिलियन डॉलर की मदद करेंगे। बाइडेन प्रशासन की माने तो पाकिस्तान को यह मदद विनाशकार जो बाढ़ आई थी लास्ट ईयर उनके उभरने में लिए दी जाएगी, लेकिन वो पिछला पैसा तो खा ही चुके हैं। टेंट जो उनको तुर्की ने दिए वही उन्होंने तुर्की को अर्थक्वेक पे वापस भेज दिए, तो पता नहीं इस पैसे का वो क्या करेंगे, लेकिन सबको पता है क्या करेंगे। मोस्टली पैसा जाएगा दुबई के मॉल्स में, कुछ लंदन की प्रॉपर्टीज में, कुछ टोरंटो और US से पहुंच जाएगा, है ना। तो अमेरिका के विदेश विभाग के मुताबिक ये मदद पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने की मकसद से दी जाएगी। ये सब झूठ है। अमेरिका भी दोगलापन तो करता ही है। ये कोई मदद उनके आर्थिक विकास के लिए नहीं है। बेसिकली उनको साइड से पैसे दिए जा रहे हैं ताकि वो तालिबान और वो ISIS और ये फलाना ढिंकाना जो भी है अभी अफगानिस्तान का मुद्दा, उसके अंदर वो अपनी पेट बना के रखें। और उनको पता है तो बिकाऊ है। पाकिस्तानी आर्मी तो वो है ना, मशीनरी है, वो तो उनको मर्सनरीज हैं, उनको क्या कहते हैं, पैसा दो तमाशा देखो वाला काम है। तो उसके लिए पैसा अलग अलग तरीके से अमेरिका पहले भी देता है, इस बार भी दे रहा है। थोड़ा रकम रुक रुक के देता है और तरसा के देता है, बस फर्क इतना आ गया है। पहले तो ब्लैंक चेक था ना, अब वो ब्लैंक चेक बंद हो चुका है। अमेरिका के विदेश विभाग के मुताबिक ये मदद पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाने जाएगी, तो वो सब कुछ झूठ है, इस पर मत जाइएगा। तो होगी कैसे ये पाकिस्तान की मदद? बेसिकली बाइडेन प्रशासन के मुताबिक पाकिस्तान को यह रकम उसके वित्तीय वर्ष के दौरान मिलेगी, जो अक्टूबर से शुरू हो रहा है। साल 2022 में यह आंकड़ा 39 मिलियन डॉलर का था। इससे पहले 39 मिलियन डॉलर दिया करते थे। पाकिस्तान को 17 मिलियन डॉलर की रकम भी मिलेगी। उसके अलावा यह रकम उसे इंटरनेशनल नारकोटिक्स एंड लॉ एनफोर्समेंट कैटेगरी के तहत मिलेगी, क्योंकि आपको बेसिकली आपको पता होगा
पाकिस्तान की आजकल की कमाई तो नारकोटिक्स पर ही है, और नारकोटिक्स के बस पे बलबूते पर ही वहाँ पर जो उग्रवाद उन्होंने पाला है और जो उन्होंने एक्सपोर्ट किया है वही चलता आ रहा है। तो अब ये कहने के लिए है कि $17 बिलियन वो नारकोटिक्स का जो अफगान से कोकीन वगैरह जो सप्लाई हो रही है, जो इंडिया के बॉर्डर्स पे ये ड्रोन्स की तरफ भेजते हैं, उसको रोकने के लिए कुछ जुगाड़ कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या बनता है, लगता तो है नहीं कि कुछ रुकेगा। तो देखते हैं क्या बनेगा सर। और $3.5 अरब की बात और भी हो रही है अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री एजुकेशन और ट्रेनिंग कैटेगरी के तहत। तो वो भी बेसिकली इसको परचेज करने वाली बात है। तो देखें आगे क्या बनता है। पाकिस्तान अभी तक के हालात को देख के तो लगता नहीं है कि अब कुछ होने वाला है इनका, क्योंकि वहाँ पे सरकार ही नहीं है, देयर इज नो गवर्नमेंट एट ऑल। वो जो शहबाज शरीफ है वो तो इस्लामाबाद का मेयर है सिर्फ, है ना। हर एक सूबा उनका जो है, हर एक जो उनका प्रोविंस है, वो अलग अलग अपने अपने हिसाब से रूल कर रहा है। फेडरेशन को कोई मानता ही नहीं है। चलिए देखते हैं कब करवट बदलेगा और किस करवट बैठेगा, क्योंकि अब आसार तो दिख रहे हैं कि बहुत जल्दी टाइम में पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब सेल के लिए अवेलेबल होगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, आपसे जल्दी मिलते हैं।